अच्छा, आजकल की जो जनरेशन है ना, उसमें मटेरियलिज़्म का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि परफेक्ट नज़र आना है। कोई खाना खाने गए हैं, इससे पहले स्नैप बनानी है। अगर नहीं बनाएँगे, नहीं भेजेंगे, तो पता कैसे चलेगा कि हम इतने महँगे रेस्टोरेंट में आए हैं खाना खाने की। तो ये जो मटेरियलिस्टिक बिहेवियर्स हैं, इनके ऊपर ये क्यों है? इसकी क्या वजूहात है? और इसका इन्फ्लुएंस मतलब बाकी लोगों पर कैसे होता है, जब वो अपलोड करते हैं? ऐसे लोग जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, अब उनकी भी तो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है ना। तो उसके बारे में आप इसको कैसे कनेक्ट करें? मैं इस चीज़ को अगेन सोशल डिज़ायरेबिलिटी से ही कनेक्ट कर लिया कि देखिए ये चीज़ कभी भी कम नहीं थी। ऐसा नहीं है कि अब वो न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, तरीका डिफरेंट हो गया है। आप अगर अपने पेरेंट्स की बात करें या उनके पेरेंट्स की बात करें, आपने देखा होगा कि गोल्ड ज्वेलरी बड़ा स्टैंडर्ड था, स्टेटस सिंबल था भई कि इसके पास इतना गोल्ड है और ये वाले कपड़े हैं और ये वाले जूते हैं। सिर्फ़ वो तरीका चेंज हो गया। उस चीज़ को दिखाने का सिर्फ़ एक मेथड चेंज हो गया। चीज़ मोर और लेस द सेम है। और अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एडिटिंग बहुत इजी हो गई है और बहुत लोग उसे इजीली कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो रियल और फेक में फ़र्क बताना कुछ लेवल्स पे डिफ़िकल्ट हो गया है, स्पेशली एडिटिंग के लेवल पे। क्रिएटिंग के लेवल पे तो फिर भी आप कर लेते होंगे कि भई ये शायद एआई जनरेटेड है। अगर एडिटिंग है तो इतना आपको जल्दी अंदाज़ा नहीं होता, तो समटाइम्स मे बी आप compete भी उस चीज़ से कर रहे हो जो रियल ही नहीं है। यस। और ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को इस लेवल पे इफ़ेक्ट करती है कि ये चाँद की ख्वाहिश जैसा है कि आप एक को अगर फ़ॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे मैं इस लेवल पे रीच कर जाऊँ, फिर नेक्स्ट, देयर इज़ नो एंड टू इट, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि मेंटल हेल्थ जो स्टिग्मा है, उसको हम हमारी जनरेशन में भी है। ये सिर्फ़ ये नहीं कि पेरेंट्स या बड़े जो हैं वो इसको स्टिग्मा समझते हैं। आजकल की जनरेशन भी इसे काफ़ी हद तक वो कहती है, अगर हम जाएँगे तो हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे? ऑल्दो कम हो गई है ये स्टिग्मा, लेकिन फिर भी मौजूद है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरह बच्चे जो हैं वो इन आजकल की जो नौजवान नस्ल है, वो कैसे इस तरफ आ सकती है? इस चीज़ में मैं एक बात ये ज़रूरी करूँगी कि मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स इस दौर में भी पाकिस्तान में लग्ज़री है। दे आर एक्सपेंसिव और एक आम पर्सन की अफोर्डेबिलिटी से वो थोड़ा-सा ऊपर ही है। एक मेडिकल डॉक्टर की पोस्ट से महँगा है एक साइकोलॉजिस्ट का सेशन, ठीक है? तो इस बात पे ये है कि उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ लग्ज़री है और अगर ये उनको कहीं से मिल रही है, उनकी इंस्टीट्यूशन या वो जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, वो कंपनी उसे सपोर्ट कर रही है, उसे फाइनेंस कर रही है, तो उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी सेशंस में होती है, ये हमारा कोर प्रिंसिपल है। आप अगर जाएँगे अपने काउंसलर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, वो लीगली बाउंड है, एथिकली बाउंड है कि वो किसी को आपकी इन्फॉर्मेशन ना दे। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अनलेस कि कोई आपको जाते हुए नहीं देख रहा, वो बंदा जो आपके सामने बैठ के आपकी बात सुन रहा है, वो प्रोफ़ेशनल है। और अगर वो वाक़ई प्रोफ़ेशनल है, तो वो आपकी बात कहीं करेगा ही नहीं। पीयर प्रेशर का उस तरह सवाल नहीं पैदा होता है। बस आपको अपने इंटरनली अपने आप को बीट करना है, थोड़ा-सा वो एक हर्डल होता है इनिशिएट करने वाला। जब आप उसे क्रॉस कर लेते हैं, तो काफ़ी ईज़ी है जा अच्छा, एक और बड़ा लैक है और वो ये है कम्युनिकेशन गैप का। इवन अगर हम अपनी जनरेशन में भी बात करें, तो अगर हमें किसी दोस्त से भी बात करनी है ना, तो उसमें भी काफ़ी हमें सोचना पड़ता है कि यार मैं इस मसले से गुजर रहा हूँ। तो फिर वो पेरेंट्स और उन लोगों से बात करना तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसकी क्या वजूहत है? कम्युनिकेशन गैप क्यों है? ये इसका क्या? कम्युनिकेशन गैप का एक मेजर इश्यू जो है ना, वो हमारी कंट्री में एक गॉसिप कल्चर है। वो गॉसिप कल्चर चेंज हो गया है। लाइक वो अब हाउस होल्ड किटी पार्टीज से शिफ्ट होकर ग्रुप चैट्स तक चला गया है, लेकिन वो गया नहीं, उसका सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ। और हम उस चीज़ का पार्ट किसी भी नेगेटिव वे में नहीं बनना चाहते। हम नहीं चाहते लोग हम पे मीम्स बनाएं, हम नहीं चाहते कि लोग हमें जो है वो पर्टिकुलरली टारगेट करके हमारी किसी हरकत पे कहें कि हम क्रिंज है, ठीक है? तो अब वो चीज़ उन लोगों को इतना बुरी तरह से इफ़ेक्ट करी होती है कि उनकी पूरी कोशिश होती है कि मैं इस चीज़ को जो है ना खुद ही डील कर लूँ, बजाय कि मैं एक को बताऊँ और फिर वो मुझे दूसरे से सुनने को मिले। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं इसी वजह से। अच्छा, अब जैसे कि बात की लोनलीनेस की, तो इसका एक आपको नहीं लगता कि इसका बड़ा रीज़न ये भी है कि हम एक साथ बैठे भी हों तो हम फ़ोन्स में लगे होते हैं? तो ये इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ये हमारी क्या मेंटालिटी बन गई है कि हम लोग बैठे भी हों तो हम फिज़िकल टॉक या कन्वर्सेशन को इतनी अहमियत नहीं देते जितनी हम उस चीज़ को देते हैं? एक तो ये बात है कि ये एक्सेसिबल है।
और आपकी एक मेमोरी बन गई है कि मैंने हर थोड़ी देर बाद इसको चेक ज़रूर करना है, ठीक है? तो वो समहाउ ऑटोमैटिक हो गया। इसके अलावा इस चीज़ को लोग एस्केप के तौर पे भी यूज़ करते हैं। मैं एक ऐसी सोशल सिचुएशन में हूँ जहाँ 6 लोग बैठे हैं, वो आपस में बात करें, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ब्लेंड नहीं हो ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, मैं फ़ोन्स कॉल करती हूँ जस्ट टू फ़ील कंफर्टेबल। तो इस तरह बहुत से लोग जो हैं वो इसको एज़ एन एस्केप यूज़ कर रहे हो में, और वो समझते हैं कि ये बेटर है देन सिटिंग हियर और फेस करना सबको, वो उनके लिए प्रॉब्लमैटिक है। तो वो इसको एज़ अ एस्केप यूज़ करने के शौक